महाराष्ट्र की सत्ता हासिल करने के बाद बीजेपी ने झारखंड की सत्ता में हलचल मचाई है। हालांकि वहां उसे कामयाबी नहीं मिली, बावजूद इसके बीजेपी शांत नहीं बैठ रही है और अब उसकी नजर तेलंगाना पर है, जहां केसीआर बीजेपी का मजबूती से सामना कर रही है। लेकिन बीजेपी तेलंगाना में अब जोड़ तोड़ की राजनीति में लग गई है। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का ऐसा बयान आया है जिसने तेलंगाना की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। तो बीजेपी के दावों में क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी बगैर सत्ता के एक पल भी नहीं रह सकती। इसकी तड़प और इसकी गंदी राजनीति का एक चेहरा देखने को मिला है, और जो एक मजबूत लोकतंत्र पर बड़ा हमला है। ये कहना है झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का, और सोरेन का यह आरोप एक हद तक सही साबित होता भी नजर आता है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी एक के बाद एक गैर बीजेपी शासित राज्यों में तोड़फोड़ करने की जुगत में लगी रहती है, वो बीजेपी की सत्ता की भूख को दर्शाता है। हालांकि कांग्रेस की सतर्कता से झारखंड में तो बीजेपी की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन अब बीजेपी तेलंगाना में तोड़फोड़ करने में लग गई है, और तेलंगाना बीजेपी की तरफ से उसी तरह की बयानबाजी शुरू हो गई है जो कुछ दिन पहले तक झारखंड बीजेपी की तरफ से हो रही थी। दरअसल तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार ने दावा किया है कि सत्तारूढ़ तेलंगाना राष्ट्र समिति के 12 विधायक भगवा पार्टी में शामिल होने के लिए तैयार हैं। अब बीजेपी अध्यक्ष के इस दावे ने राज्य की सियासत को गरमा दिया है। यानी साफ है कि झारखंड में फेल होने के बाद अब बीजेपी की नजर तेलंगाना पर अटक गई है, और ऐसा करके वो दक्षिण में खुद को मजबूत करना चाहती है, क्योंकि दक्षिण में बीजेपी की स्थिति बेहद कमजोर है। सिर्फ कर्नाटक में ही उसकी सरकार है। इसके अलावा तेलंगाना में 2019 लोकसभा चुनाव में 4 सीटें आई थी, जिसने बीजेपी को उम्मीद दी थी। तब से ही बीजेपी की नजरें तेलंगाना पर हैं। लेकिन केसीआर की मजबूती के आगे बीजेपी कमजोर है, इसलिए बीजेपी अब जोड़ तोड़ के जरिए सत्ता हथियाना चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी के इन दावों में कितनी सच्चाई है। इस तरह के दावे देकर बीजेपी हवा बनाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि केसीआर बीजेपी पर भारी पड़ रहे हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।